हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो हम यहाँ पर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, लेखपाल और पटवारी वाला एग्जाम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम आपको यहाँ पर सही आंसर प्रोवाइड करें। यदि आपको फिर भी किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। अगर हम पेपर के लेवल की बात करते हैं तो पेपर थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड पेपर यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर के भी, और उत्तराखंड से भी काफ़ी करंट अफेयर पूछा गया था, और ऐसे ही जो क्वेश्चन हमें देखने को मिली यहाँ पर नेशनल लेवल पे थोड़े बहुत क्वेश्चन हमें यहाँ पर ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी देखने को मिले। तो कुल मिला के बात करते हैं, जीएस वाला जो पोर्शन था यहाँ पर वो थोड़ा हमें यहाँ पर मॉडरेट से थोड़ा हार्ड देखने को मिला। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के बारे में तो ये थोड़ा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉडरेट प्लस इसको हम बोल सकते हैं। जीएस आपका थोड़ा यहाँ पर मॉडरेट से हार्ड लेवल का था। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर पूरा सिनेरियो था। अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि हिंदी का पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो हिंदी का जो पार्श्विक व्यंजन है वो है यहाँ पर लय है, यहाँ पर हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट बात करते हैं, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता कौन है। तो मंगेश डबरवाल यहाँ पर इसके रचयिता यहाँ पर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्न में से कुमायूनी बोली की उपबोली कौन सी है। तो संयुक्त जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर भी खस परजिया। नेक्स्ट बात करते हैं, महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पर नहीं है। तो श्रृंखला की कड़ी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये तीनों ही यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और साहित्य का श्रेय और प्रेय यहाँ पर महादेवी वर्मा की यहाँ पर रचना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन ग की रचना यहाँ पर किससे हुई है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी, इसका यहाँ पर सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त जो स्वर है यहाँ पर वो है यहाँ पर ए, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है कि इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देवनागरी लिपि की बात करते हैं, जो यहाँ पर पंजाबी है वो गुरुमुखी भाषा में लिखी जाती है। और अगर हम बात करते हैं मराठी की, तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में यहाँ पर लिखी जाने वाली भाषा है। तो सही तो जो होगा इसका वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। तो जो शब्द नहीं है वो है यहाँ पर अर्क, जो है वो यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अन्वीक्षण शब्द की संधि यहाँ पर कौन सी है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, यहाँ पर यण संधि इसका यहाँ पर सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विवर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो कवयत्री यानी सी इसका यहाँ पर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि सरकारी पत्रों में से इनमें से किसकी गणना नहीं होती है। तो बात करते हैं परिपत्र की। तो परिपत्र भी सरकारी यहाँ पर जो है पत्र है, अधिसूचना भी है और अनुस्मारक भी है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर सूची पत्र के बारे में, तो वो यहाँ पर सरकारी पत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि इनमें से कौन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कौन सा ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप जो है पिक्चर भी देखते हैं और आप यहाँ पर ऑडियो भी सुनते हैं। तो ऐसा जो माध्यम है वो है यहाँ पर वीडियो कैसेट। सही तो यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो वो था यहाँ पर उदंड मारदंड। सही तो यहाँ पर डी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि अज्ञात शत्रु का अर्थ क्या है। तो जिसका कोई शत्रु ना हो। तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर ए, सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो वाक्य में स किस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह है। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर करण कारक, क्योंकि करण से यहाँ पर इसका संबंध जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, उल्टे बांस बरेली को, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा। तो वो होगा यहाँ पर विपरीत कार्य करना। सही उत्तर है यहाँ पर इसका सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना यहाँ पर कौन सी है। तो वो है यहाँ पर बादल राग। सही उत्तर है यहाँ पर सी। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। चाह, बुलावा और वेतन यहाँ पर तलब शब्द हैं, और जो आवेश है वो यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो अर्णव है वो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि हरिया हरकुलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन से हैं। तो वो हैं यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे यहाँ पर हिंदी के, तो उनको हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम यहाँ पर अपने सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की तरफ। तो बात करते हैं जीएस का जो पहला प्रश्न हमारे पास वो यहाँ पर रीजनिंग का है। अगर हम इसके सही उत्तर यहाँ पर निकालते हैं तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। और बी प्रश्न को अब हम बात करते हैं सोल्व करने की। तो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि 36 + 120 और फिर है यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 4, और फिर हमारे पास यहाँ पर -46 = यहाँ पर है 20। तो सिंपल से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये यहाँ पर कट जाएगा इसका 30 टाइम्स, और 36 और 30 मिला के हो जाएगा यहाँ पर 66 - 46, और 46 = हो जाएगा यहाँ पर 20। तो 20 = 20। तो सही तो जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी।
नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो और सभी गायक यहाँ पर लंबे हैं। तो कुछ खिलाड़ी की बात करते हैं, कुछ जो प्लेयर हैं वो क्या है हमारे पास सिंगर हैं, और सभी गायक जो हैं वो क्या हैं यहाँ पर टॉल लंबे हैं। तो अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में, तो कुछ खिलाड़ी लंबे हैं तो कुछ खिलाड़ी यहाँ पर लंबे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है हमें यहाँ पर दोनों का दिखाई पड़ रहा है। और सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो सभी खिलाड़ी लंबे नहीं हैं, केवल जो सिंगर हैं वही लंबे हैं। तो दूसरा हमारे पास यहाँ पर गलत है, केवल पहला सही है। तो सही उत्तर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एल्गोरिथम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर सिंबॉलिक होता है, सही उत्तर यहाँ पर डी। जो हाई लेवल भाषा है, जो प्रोग्राम इसमें लिखा जाता है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर सोर्स प्रोग्राम, सही उत्तर है इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का क्या उदाहरण है। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भाषा यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज है, तो उसका सबसे उत्तर होगा वो यहाँ पर डी। इसमें रैम भी है, सीपीयू भी है और फाइल एंड डिस्क भी यहाँ पर है, तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे। तो वो यहाँ पर कहलाते थे आहत सिक्के, सही उत्तर यहाँ पर इसका ए, इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इसका आंसर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। जो स्वर्ण सिक्के बहुत बाद में चले, ताम्र उससे पहले चले थे और मिश्र धातु जो है वो बाद में चले, तो इसका जो क्रम है वो यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा। तो सबसे प्राचीनतम सिक्के यहाँ पर आहत सिक्के हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, आर्टिकल 338 संबंधित है। अगर हम बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में, तो इसमें जो है आपके दो के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें एससी और एसटी आयोग दोनों के बारे में चर्चा की गई थी, और 338 ए जो है वो यहाँ पर ओबीसी के लिए बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात की गई है 338 की, तो दोनों ही आयोग इसमें हैं। तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो यहाँ पर होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका यहाँ पर सही आंसर है। देखो दोनों जो लास्ट वाले दोनों हैं वो तो यहाँ पर नहीं है, ना ही दिव्यांग आयोग और ना ही राष्ट्रीय महिला आयोग, तो वो तो नहीं है, केवल जो है यहाँ पर वो पहला ही इसका आंसर यहाँ पर सही हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, कि नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है वो यहाँ पर एक लुप्त संख्या के बारे में है, कि के स्थान पर वह विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इससे यहाँ पर 5 टाइम जो है वो उससे डिवाइड होगा, और ये इससे यहाँ पर जो है 7 टाइम डिवाइड होगा। सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए, जो उसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था कि जो 6 दोस्त हैं वो ABCD एक वृत्त के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्र की ओर इन्होंने जो है अपना जो फेस किया हुआ है, और अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, पहला पॉइंट यहाँ पर जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ई डी के बाईं ओर है, यानी ई जो है वो डी के बाईं ओर है। दूसरा जो पॉइंट हमें बता रहा है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो सी है वो ए और बी के मध्य में है। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि जो सी है हमारे पास वो ए और बी के बीच में यहाँ पर है। और जो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि एफ ई और ए के मध्य में है, यानी तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि जो एफ है वो ई और ए के बीच में है। तो भी पूरा सिनेरियो हमने सोल्व कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं अपने दोस्तों को, 1 2 3 4 इसको ऐसे करते हैं, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, ये हो जाएगा एफ और ए। तो ये 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फ्रेंड यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इनको हमको केवल अरेंज करना है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं ई और डी यहाँ पर हैं, फिर हम बात करते हैं इसका यहाँ पर आ जाएगा बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो ये हमने पूरा सोल्व कर लिया है। इसमें जो पूछा गया है वो पूछा है क्या है कि बी के बाई ओर कौन सा है, तो जो बी है वो उसके बाई ओर क्या है, डी है। तो सही तो जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी। सही आंसर जो है इसका वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न की ओर। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम यहाँ पर इजीली तौर पे डिस्कस यहाँ पर हम कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो सही तो जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी जो परत होगी वो होगी यहाँ पर बहिर्मंडल। इसको जो हमने डिसाइड किया गया है यहाँ पर वो टेम्परेचर बेस पर डिसाइड किया गया है इन परतों के बारे में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी, सबसे ऊपरी परत यहाँ पर, सबसे जो ऊपरी परत है वो यहाँ पर डी है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति है उसको प्रभावित नहीं करता। देखो हम बात करते हैं जो टेम्परेचर है उसमें जो वेरिएशन होगा
तो वो काफ़ी डिपेंड करेगा यहाँ पर मानसून की उत्पत्ति में। तो ये तो यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसको, तो ये तो नहीं है, एल नीनो भी नहीं है और जेड स्ट्रीम भी नहीं है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि मानसून की उत्पत्ति से पश्चिमी विक्षोभ का कोई मतलब नहीं है। ये जो हमारा संबंधित है, ये यहाँ पर संबंधित है हमारी विंटर की रेन से, यानी सर्दियों में जो आप बारिश देखते हैं उससे यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है। इसका मानसून की उत्पत्ति से यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। तो सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर फन। सही उत्तर इसका यहाँ पर भी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर हरियाणा में। सही उत्तर इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा में स्थित यहाँ पर नहीं है? तो जो डुमका है वो यहाँ पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? तो ब्राज़ील तो इसके लिए काफ़ी फेमस है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर चिली। सही आंसर इसका यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है? तो वो रखा गया है यहाँ पर, जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर 100% यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है यहाँ पर चीनी। चीनी यहाँ पर सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उत्पादक और डैश नंबर का आयातक है? अगर इसका सही आंसर देखते हैं तो वो है यहाँ पर थर्ड सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर बन चुका है, और दूसरा नंबर का आयातक देश यहाँ पर जो है वो भारत है। नेक्स्ट बात करते हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर, का जो सही आंसर है वो है यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। सही आंसर है यहाँ पर इसका सी। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ है और उसने सकारात्मक वृद्धि जो है वो दिखाई है? तो कृषि जो है वो ऐसा क्षेत्र रहा है जो यहाँ पर अप्रभावित रहा है। तो सही आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यहाँ पर प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो वो होता था यहाँ पर परगने स्तर पर। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे यहाँ पर सर सैयद अहमद खां। सही आंसर है इसका यहाँ पर डी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि पंजाब के कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था यहाँ पर राम सिंह कुका ने। अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन के बारे में, तो इसकी स्थापना यहाँ पर इन्होंने की थी 1888 में। अगर हम बात करते हैं जो हिंदुस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन थी वो स्पेशली बनाई गई थी यहाँ पर कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, यानी कांग्रेस को भारतीयों के उस पर प्रभाव को कम करने के लिए ये बनाई गई थी। और इसको जो बनाने का श्रेय दिया जाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सर सैयद अहमद खां हैं उनको यहाँ पर मिलता है, ताकि मुसलमानों को वो जो है यहाँ पर कांग्रेस से अलग रख सके। अंग्रेजों का इसे बनाने में काफ़ी बड़ा यहाँ पर हाथ था। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी यहाँ पर 1885 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि जगदीप धनखड़ निम्नलिखित में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं? तो वो हैं यहाँ पर मार्गरेट आल्वा को जो है हराकर। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो वो क्या है यहाँ पर हुबली में। नेक्स्ट बात करते हैं। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ था? तो इस प्रश्न को लेकर काफ़ी डाउट है। मेरे हिसाब से सही आंसर इसका होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर बी। तो अब तक हमने 50 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया है। किसी प्रश्न आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो करता है यहाँ पर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो यहाँ पर ये कार्य करता है। सही आंसर इसका यहाँ पर डी। निम्न में से किस बात में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ए, बेरुवादी यूनियन इन। अगर हम बात करते हैं जो डी आंसर है वो तो यहाँ पर इसका है ही नहीं। केशवानंद भारतीवाद अपने आप में काफ़ी पॉपुलर वाद है। यहाँ पर ये बताया गया था कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन यहाँ पर हो सकता है। 1973 का ये जो है वाद है। अभी केशवानंद भारतीवाद जी की अभी हाल ही में ही उनका यहाँ पर देहांत हुआ है, और गोलकनाथ बनाम राज्य में भी यह बात यहाँ पर कही गई थी। तो ए इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किसने राज्य के
नीति निदेशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का यहाँ पर निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है। तो सही आंसर इसका होगा यहाँ पर केसी व्यार। सही आंसर इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्य को यहाँ पर संपादित किया था। तो वो क्या था यहाँ पर, नारायण मूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह यहाँ पर भारत के पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने थे। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख या उप प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है। तो वो किया गया था यहाँ पर 7वें संविधान के द्वारा। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार यहाँ पर नहीं है। तो जो आधार नहीं है वो है यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार, यहाँ पर वो आधार नहीं है, बाकी तीनों ही यहाँ पर जो हैं वो आधार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि यहाँ पर था। तो वो था यहाँ पर अब्देल फतेह अल सीसी। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। तो वो यहाँ पर प्राप्त किए हैं पुडुचेरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंची थी। तो वो थी यहाँ पर फ्रांस और अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो वो है यहाँ पर भाला फेंकते। सही आंसर इसका यहाँ पर बी। तो ये प्रश्न थे यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए 60। तो यहाँ पर हमारा जीएस वाला पोर्शन समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पर राज्य विशेष यानी उत्तराखंड के आंसर क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। तो वो है यहाँ पर सीलना दर्रा जो है वो सही आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है कि मीजोट्रोपिस पैलिडा पटवा के निम्न कथन है ये निम्नलिखित स्थानिक है, क्योंकि इसका यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सही नहीं है। उत्तराखंड में भी ये जो है पाया जाता है, तो ये सही नहीं है। ये आईसीयूएन की डाटा सूची में है और प्राकृतिक वन कटाव, आवास विखंडन और वनाग्नि के कारण ये खतरे में है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो बात करते हैं, ये यहाँ पर जो है देहरादून में भी स्थापित किया गया था और ये हरिद्वार में भी स्थापित किया गया था। तो देहरादून ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर हरिद्वार के बादराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था यहाँ पर सोनी रानी खेत में। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर स्थित नहीं है। तो डेबसा जो है वो उत्तराखंड राज्य में नहीं है। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो वो है यहाँ पर 6861 किलोमीटर के यहाँ पर है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड कि किस जिले में स्थित है। तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर चमोली। सही आंसर इसका यहाँ पर बी। बात करते हैं, यहाँ पर सुमिलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमिलित नहीं है। गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम स्थल है। तपोपंच बद्रीनाथ के पास है। भगीरथी खरक जो है वो बद्रीनाथ के पास है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर बिलाम। गंगोत्री की उत्तरी माना घाटी में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन जो है कुमायूं परिषद के संस्थापकों में नहीं था। तो जो दर्शन लाल पांडे है वो यहाँ पर इनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल यहाँ पर घोषित किया था। सही आंसर इसका यहाँ पर भी। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई। तो वो की गई थी यहाँ पर देवी स्थल में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रारंभ की गई है। तो वो की गई है यहाँ पर पौड़ी में। सही आंसर इसका यहाँ पर ए। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो थोड़ा यहाँ पर डाउटफुल होने वाला है। मैं डाउटफुल यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि हम बात करते हैं नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक में 2021-22 में उत्तराखंड का जो स्थान था वो यहाँ पर तीसरा स्थान था और तीसरा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो जो सही आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर दूसरा, लेकिन वो यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रश्न होने वाला है। बात करते हैं, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। जो फिल्म उद्योग है वो यहाँ पर जो है उत्तराखंड का राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है। तो जो जनसंख्या यहाँ पर कम होगी वो होगी यहाँ पर बागेश्वर की। सही आंसर यहाँ पर इसका बी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है। अगर हम बात करते हैं इस पोर्टल के बारे में तो वो पोर्टल था यहाँ पर होप पोर्टल, और होप को इसने यहाँ पर आशा लिखा है। तो सही आंसर इसका होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में यहाँ पर गठित किया था। तो वो था यहाँ पर अजय पाल। इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमायूं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि सम्मानित किया? तो वो क्या था यहाँ पर? शाहजहां ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशेवर कांड में पैरवी की थी? तो वो की थी यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। सही आंसर इसका यहाँ पर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो वो है यहाँ पर गढ़वाल जागृति संस्था। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो काफ़ी ईजी थे, तो सही आंसर इसका होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो होगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर, इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर नागर शैली। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता? तो जो वृक्ष है वो भेंदी वृक्ष यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? बाकी तीनों ही यहाँ पर रामगंगा की सहायक नहीं है। सही आंसर इसका जो होगा वो होगा यहाँ पर लिसार। लिसार जो है वो रामगंगा की सहायक नदी नहीं है। बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पर कौन सा सही है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास पहला है वो बिल्कुल सही है, 36 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क था। तो तीनों ही यहाँ पर सही है। सही आंसर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो वो किए गए हैं यहाँ पर 2 शहर या कस्बे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन कुमायूं का प्रथम कमिश्नर था? तो जो प्रथम कमिश्नर था वो था यहाँ पर, इसका जो आंसर होगा वो होगा एडवर्ड गार्डनर। सही आंसर इसका यहाँ पर डी। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? तो हरसेवक दास यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो कुल मिलाकर बात करते हैं 22 सीटें यहाँ पर थी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है? तो 2 सीटें यहाँ पर हैं, चक्राता और नानक माता जो सीटें हैं वो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को यहाँ पर जो है हस्ताक्षरित किया गया? तो 28 अगस्त 2000 को यहाँ पर यह हस्ताक्षरित किया गया था। सही आंसर है इसका सी। निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजनीति में के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो दीक्षित आयोग ने यहाँ पर ये किया था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण की बात की गई है? तो 30 अंश का यहाँ पर सही आंसर होगा। बात करते हैं उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पर 2021 में। सही आंसर इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया था? तो यहाँ पर पूछा गया है पर्यटन मंत्री द्वारा, तो जो आंसर का होगा वो होगा यहाँ पर जागर। सही आंसर इसका यहाँ पर ए। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था यहाँ पर बिशम चंद्र ने। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण प्रदान की थी? तो पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पर इनको जो है शरण प्रदान की थी। चंद्रकाल में नगद के बदले में लिया गया अनाज क्या कहता था यहाँ पर? तो उसको हम बोलते थे यहाँ पर सिरती। सही आंसर इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो महीपति शाह ने यहाँ पर 3 बार आक्रमण किया था। सही आंसर इसका यहाँ पर बी। तो अब हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपका जितना भी स्कोर रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर एक मेरिट डिसाइड कर लेंगे कि इसकी यहाँ पर कितनी मेरिट रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।